अकाउंट्स, कॉमर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब तुम कॉमर्स में आए हो तो ये सब्जेक्ट के बारे में तुमको नॉलेज होना ही चाहिए। तो आज मैं आपको एक छोटा सैंपल दूंगा, ये सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब आप पूछोगे एक ही सब्जेक्ट के दो नाम, एक सब्जेक्ट के दो नाम कैसे पॉसिबल है? जान लो दोनों में फर्क है। बुक कीपिंग का मतलब एक तरह से खाना बनाना, और अकाउंट्स का मतलब है वो खाना खाना। दोनों में से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। और सी बेसिकली बुक कीपिंग यानी यू प्रिपेयर द फूड, अकाउंट्स यानी यू हैव द फूड। तो पहले आप बुक कीपिंग सीखोगे कि पहले अकाउंट्स? ऑफ कोर्स पहले खाना बनेगा तब जाके हम उसको खाएंगे। तो याद रखो बच्चों, कोई अगर तुमको पूछे कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट है, तुमको बताना है बुक कीपिंग, अकाउंट्स बाद में आएगा, अकाउंट्स बाद में आएगा। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स? तो तुम ऐसा नहीं लिखते हो कि बुक कीपिंग यानी खाना बनाना, अकाउंट्स यानी खाना खाना। यू नो देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर 9 डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स। What are those 9 differences? वो सब मैं आपको एक्चुअल लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन उसको याद रखने का तरीका, कोडवर्ड सादा पुसर। तुम केरला जाओगे ना और तुमको बोलोगे ना तुम मेरे को सादा डोसा चाहिए, वो लोगों को समझेगा ही नहीं। तुमको बोलना पड़ेगा मुझे सादा पुसर चाहिए। सादा पुसर यानी सादा डोसा। और ये कोड वर्ड है डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और ये कोड वर्ड का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा जब आप एक्चुअल मेरे लेक्चर्स में आओगे। सादा पुसर, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली समझ लो हम करने वाले हैं बुक कीपिंग। इस सब्जेक्ट का जन्म 10 नवंबर को हुआ था 1494। पता है आपको किसने किया था इसका जन्म? पैक्योली। पैक्योली नाम के बंदे ने यह सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था बुक कीपिंग 10 नवंबर 1494 इन द कंट्री ऑफ इटली। इसलिए पैक्योली को फादर ऑफ बुक कीपिंग बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग? पैक्योली। और 10 नवंबर हर साल 10 नवंबर को हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, तुम्हारा बर्थडे होता है, वैसे अकाउंट्स का भी बर्थडे 10 नवंबर को है। पता है आपको? नहीं पता है तो जान लो, बुक कीपिंग का डे है 10 नवंबर एवरी ईयर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपको मैं हल्का सा आइडिया दूंगा कि बुक कीपिंग यानी क्या। असली मजा तो जब आप लेक्चर्स में आओगे तो आएगा। देख लो बच्चों, ध्यान दो जरा। हाँ, सी बुक कीपिंग मजेदार शब्द है। इस दुनिया में, वर्ल्ड में एक ही ऐसा शब्द है जिसमें ओ ओ के ई ई ऐसा आता है। ओनली वर्ड इन दिस वर्ल्ड वेयर देयर इज 2 ओ 2 के एंड 2 ई। हाँ, अल्फाबेट 3 अल्फाबेट 2 बार आते हैं, ओ ओ के ई ई। बुक कीपिंग। अभी देखो, बुक कीपिंग यानी, ध्यान दो जरा, बुक कीपिंग यानी एक तरह से हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? पैसे का हिसाब किताब। इस दुनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है? पैसा। उसका हिसाब किताब रखना इज नोन एज बुक कीपिंग। उसका हिसाब किताब कैसे होता है? दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। अच्छा, तो बुक कीपिंग में आप हिसाब किताब किसमें रखते हो? बुक्स में। कौन से बुक्स में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग में हम क्या लिखते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हिसाब, सीना, वो किताब जिसमें हिसाब होता है इस बुक कीपिंग, हिसाब किताब। और वो बंदा जो हिसाब किताब करता है उसको हम बोलेंगे बुक कीपर। क्या बोलेंगे? बुक कीपर या फिर अकाउंटेंट।
यानी बच्चों, जब तुम मेरे क्लास में आओ ना, तो तुम्हारा नाम राजू पप्पू नहीं, तुम्हारा नाम होगा बुक कीपर अकाउंटेंट। हर एक बच्चा जो मेरे क्लास में आएगा उसको मैं बुक कीपर अकाउंटेंट ही बोलूंगा। और तुम्हारे हाथ में जो बुक होगा वो नोटबुक नहीं होगा, क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद रखो ये बात। वंस अगेन, सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग, उसमें हम क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुम हो ना, तुम कौन हो? बुक कीपर अकाउंटेंट। अच्छा, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम क्या लिखोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम क्या लिखोगे? कोई स्टोरी लिखोगे? कोई लेटर लिखोगे? ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम लिखोगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सर वो क्या होता है? अरे वेरी सिंपल, फाइनेंशियल यानी मनी, ट्रांजैक्शंस यानी एक्सचेंज, पैसे का लेन देन, मनी एक्सचेंज। तो याद रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखा जाता है? कसम खाओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखोगे। सर वो क्या होता है? पैसे का अदला बदली। वंस अगेन, सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग, उसमें क्या लिखोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें क्या लिखोगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे का अदला बदली। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? वेरी सिंपल, दो पार्टी होना चाहिए, मनी का एक्सचेंज होना चाहिए और ओनरशिप चेंज होना चाहिए। कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है, कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है, पैसे का अदला बदली होना जरूरी है एंड ओनरशिप चेंज होना जरूरी है। बारिश गिर रही है, मैंने तुमको अपना छाता दिया, जा घर लेके जाओ, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों? दो पार्टी है, मैं और तू, मनी एक्सचेंज हुआ, छतरी 5,000 रुपए का है, लेकिन ओनरशिप चेंज नहीं हुआ। कल वो छतरी मैं तेरे से वापस ले लूंगा, उसे बोलते हैं ओनरशिप चेंज होना। नेक्स्ट डे तू फिर छतरी नहीं लाया तो मैं क्या करूंगा? चल बाहर दुकान से ले ले। तो तू दुकान से छतरी खरीद रहा है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। कैसे? वेरी सिंपल, दो पार्टी, तू और दुकान वाला, मनी एक्सचेंज, तूने 500 दिया, उससे तेरे को छतरी दिया एंड छतरी तेरा हो गया, 500 उसका हो गया, ऐसे को बोलते फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तूने मेरे उधर एडमिशन लिया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यस, दो पार्टी, तू और मैं। मनी एक्सचेंज, हाँ, तूने मेरे को 20,000 रुपया दिया, ओनरशिप चेंज, 20,000 मेरा हो गया, मैं तेरा नहीं हुआ, मेरा टीचिंग तेरा हुआ, मुझे साल भर तुझे पढ़ाना पड़ेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है, मैं और तू। मैंने एक जेब में से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डाला, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक ही पार्टी है। कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है। वंस अगेन, सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग, उसमें हम क्या लिखते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम क्या लिखते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंडीशन क्या है? दो पार्टी होना चाहिए, मनी का एक्सचेंज होना चाहिए, ओनरशिप चेंज होना चाहिए, कम से कम दो पार्टियों का होना जरूरी है। एक पार्टी से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब अगर दो पार्टी है तो दोनों को फायदा होना चाहिए, दो बेनिफिट होना चाहिए। कैसे सर? वेरी सिंपल, तूने फीस भरा, तेरा बेनिफिट तेरे को अल्पे सर पढ़ाएंगे, तेरा बेनिफिट मेरे को पैसा मिलेगा। अगर दोनों पार्टियों को बेनिफिट मिलता है तो ही वो ट्रांजैक्शन करेंगे। मैं तुझे बोलूं तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा नहीं, तू मेरे को थोड़ी पैसा देगा। तू मुझे बोलेगा सर आप मुझे पढ़ाओ, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो मैं थोड़ी तुमको पढ़ाऊंगा। याद रखो बच्चों, दो पार्टी दो बेनिफिट। जब तक दोनों को बेनिफिट ना मिले हम कोई लेन देन करेंगे ही नहीं, बराबर के नहीं? तू जाके वड़ा पाव खाता है, तू उसको 20 रुपया देगा, वो तेरे को वड़ा पाव देगा, उसको 20 रुपया मिला वो उसका बेनिफिट, तेरे को वड़ा पाव मिला वो तेरा बेनिफिट। दो पार्टी दो बेनिफिट, दो फायदे, दो बेनिफिट को बोलते हैं दो इफेक्ट। मेरा इफेक्ट मेरे को पैसा मिला, तेरा इफेक्ट तेरे को नॉलेज मिला,
राइट? दो इफेक्ट, और उन दो इफेक्ट्स का नाम है डेबिट क्रेडिट। सो व्हाट इज डेबिट क्रेडिट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो दो पार्टी होता है उनको दो फायदे होते हैं, एक फायदा मेरे को, एक फायदा तेरे को, दोनों को फायदा होगा तभी हम लेन देन करेंगे, और उन दो फायदों का नाम है डेबिट क्रेडिट। सो व्हाट इज डेबिट क्रेडिट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दो फायदों का, दो इफेक्ट्स का नाम है डेबिट क्रेडिट। मीनिंग कुछ नहीं है, बस तेरा जन्म हुआ, तेरा नाम रखा कि नहीं पप्पू, उसी तरह से इफेक्ट का नाम रखना पड़ता है, डेबिट फायदा, क्रेडिट फायदा। दो फायदा तो होगा ही, तभी तो तू ट्रांजैक्शन करेगा। कितना सिंपल है ना। तू लेन देन कब करेगा? जब तेरे को फायदा होगा, सबने वाले को फायदा होगा। डेबिट फायदा, क्रेडिट फायदा, राइट? अच्छा, तू यानी क्या? डबल। डबल इसलिए हमारे सब्जेक्ट को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्यों डबल एंट्री सिस्टम? बुक कीपिंग, उसमें हम लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम लिखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें दो पार्टी होता है, दो पार्टी यानी दो फायदे, दो फायदों का नाम डेबिट क्रेडिट। बाकी सीखने के लिए आओ मेरे क्लासेस में, इसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। तो ये एक बेसिक नजारा था, ऐसे मैं आपको जिंदगी भर पढ़ाऊंगा जब तक आप मेरे स्टूडेंट होंगे। ऐसे नहीं किसी वीडियो की खातिर पढ़ा रहा हूं, यही मेरे पढ़ाने का अंदाज है। आप मेरे स्टूडेंट्स को भी पूछ सकते हो। सी यू, बाय।